नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टेट ज्ञान पे। तो जैसा कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स की डिमांड पे हम आपके लिए ये वीडियो लेकर आए, जिसमें हम आपको यहाँ पर कोटा विश्वविद्यालय यानी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा के 2022 एग्ज़ाम के आपके पासिंग मार्क्स के सिस्टम पे हम यहाँ पर बात करने वाले कि यहाँ पर आपको कितने नंबर आपको यहाँ पर पास होने के लिए चाहिए। जो कि काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स हमें कमेंट कर रहे थे कि सर आप एक पासिंग मार्क्स पे वीडियो बना दीजिए, क्योंकि आप सबको पता है जब भी आप कोई सा भी एग्ज़ाम देते हैं तो आपको सबसे पहले उसका पूरा एनालिसिस कर लेना चाहिए कि इसमें पासिंग मार्क्स क्या क्या सिस्टम है, इसका सिलेबस क्या है, इसका पैटर्न क्या है। तो जहाँ तक की बात है एग्जाम पैटर्न से, जैसा कि आप सबको पता ही है कि यहाँ पर आपके 2022 एग्जाम में आपके जो एग्जाम पैटर्न है 50% यहाँ पर कर दिया गया है। यानी जितने भी आपके नंबर तक का आपका पेपर होता था उसके आधे नंबर तक के आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। मान लीजिए अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो आपको केवल 50 नंबर तक की क्वेश्चन अटेम्प्ट करने, 75 नंबर का है तो 38 नंबर, 50 नंबर का है तो 25 नंबर तक के आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करने। लेकिन यहाँ पर हमें पासिंग मार्क्स कितने चाहिए, पहले कितने पासिंग मार्क्स हमें चाहिए होते थे जब हमारे यहाँ पर 50% एग्जाम पैटर्न नहीं था, और अब हमें यहाँ पर 50% एग्जाम के बाद हमें कितने पासिंग मार्क्स चाहिए, तो वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को पेशेंस बना के पूरा एंड तक जरूर देखिएगा, कहीं भी स्किप मत कीजिएगा। अगर आप इसे पूरा देखते तभी यहाँ पर आपको संपूर्ण जानकारी प्राप्त यहाँ पर होती है। और हाँ दोस्तों, अगर अभी तक आपने यहाँ पर 50% एग्जाम पैटर्न होता क्या, इसमें क्वेश्चन किस प्रकार से अटेम्प्ट किया जाता है, सिलेबस क्या होने वाला है, तो इसके ऊपर सेपरेट वीडियो हमने आपके लिए यहाँ पर बना रखा है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड हम यहाँ पर इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, अगर उसको भी हमने डिस्कस करा तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा बड़ा यहाँ पर हो जाएगा। इसलिए इस एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड हमने पूरा यहाँ पर एक सेपरेट वीडियो बना रखा है, काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स उसे पहले से भी देख चुके हैं, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हम यहाँ पर केवल पासिंग मार्क्स पे यहाँ पर इस वीडियो में यहाँ पर बात करने वाले हैं। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल स्टडी ज्ञान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको हमेशा कोटा विश्वविद्यालय से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन टाइम टू टाइम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करवाई जाती है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों, पासिंग मार्क्स समझने के लिए सबसे पहले तो हमें यह समझना होता है कि आपके पेपर कितने नंबर का होता है। तो ये अगर पेपर नंबर की बात करें तो ये आपके अलग अलग कोर्सेज में अलग अलग नंबर मार्किंग होती है इसकी। अगर हम बात करें जनरली कई आपके पेपर में जैसे बीए, बीकॉम और बीएससी में अलग अलग नंबरिंग होती है। अगर हम बात करें एमए, एमकॉम, एमएससी में अलग अलग नंबरिंग होती है, किसी किसी में आपकी सेम भी रहती है। जैसे हम बात करें नॉर्मली अगर आपका 100 नंबर का आपका पेपर है, ज़्यादातर बात करें तो बीकॉम में ज़्यादातर पेपर आपके 100 नंबर के होते हैं, ठीक है। और बीए में भी आपके कई पेपर आपके यहाँ पर 100 नंबर के करवाए जाते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें पीजी कोर्सेज यानी एमए, एमकॉम, एमएससी, तो उसमें भी आपके कई पेपर 100 नंबर के होते हैं। तो 100 नंबर वाले पेपर पे पहले हम बात कर लेते हैं। उसके बाद हम यहाँ पर बात करेंगे 50 नंबर वाले पेपर में, जिसमें ज़्यादातर होते हैं आपके बीएससी में मैथ्स में भी, और आपके यहाँ पर बॉटनी, जूलॉजी, आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, इसमें कई पेपर आपके जो 50 नंबर तक के कराए जाते हैं। अगर हम बीएससी वाले स्टूडेंट्स की बात करें, बीए में भी आपके कई पेपर 50 नंबर तक के हो जाते हैं। और अगर हम बात करें 75 नंबर वाले पेपर की, तो 75 नंबर वाले भी बीए में भी एक दो पेपर में आपके 75 नंबर के पेपर होते हैं, कई पेपर में होते हैं बीए में भी। और अगर हम बात करें बीएससी में, तो बीएससी के मैथ्स सब्जेक्ट में अगर हम बात करें तो मैथ्स में भी आपके 2 पेपर आपके 75 नंबर के होते हैं। तो इन सबका जो अलग अलग आपके पासिंग मार्क्स का सिस्टम यहाँ पर होने वाला है, ठीक है। क्योंकि नंबरिंग अलग है तो इनके पासिंग मार्क्स का सिस्टम भी अलग यहाँ पर होगा, ठीक है। तब भी एक बार आप अपने सिलेबस में एक बार नंबर अपने कंफर्म कर लीजिएगा कि आपके कौन से पेपर आपको कितने नंबर तक का है, ठीक है। तो सिलेबस के ऊपर भी सेपरेट वीडियो हमने बना रखा है, जिसमें हमने बताया कि आप किस प्रकार कोटा यूनिवर्सिटी की साइट से अपना सिलेबस यहाँ पर डाउनलोड कर सकते हैं। उस सिलेबस में भी आपको संपूर्ण जानकारी मिल जाएगी कि आपका कौन सा पेपर कितने नंबर तक का होता है, ठीक है, कितने नंबर तक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सिलेबस के ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है, उसे भी आप देख लीजिएगा। उसके बाद आपको पता लग जाएगा कि आपके बीए के कौन से पेपर में आपका 100 नंबर का पेपर, कौन सा 50 नंबर तक का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं आपके 100 नंबर वाले पेपर पे, ठीक है। यहाँ पर जो कि ज़्यादातर बीकॉम और बीए के में होता है आपके, और एमए, एमकॉम, एमएससी में भी होता है। बीएससी में किसी भी फील्ड में आपके 100 नंबर का पेपर यहाँ पर नहीं होता है, मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ, क्योंकि बीएससी में आपके यहाँ पर प्रैक्टिकल भी होते हैं, इसलिए आपको कोई सा भी पेपर यहाँ पर सेपरेट 100 नंबर का नहीं होता है। ये अभी सबसे पहले हम यहाँ पर 100 नंबर वाले पेपर की बात करें, जो कि ज़्यादातर बीए, बीकॉम और पीजी कोर्सेज में ज़्यादा देखने को मिलता है, ठीक है। अभी हम सभी पे बात करेंगे, 50 नंबर वाले पे भी बात करेंगे, 70 नंबर वाले पे भी, 75 नंबर वाले पे भी, सब पे बात करेंगे। सबसे पहले हम 100 नंबर वाले पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो 100 नंबर में से आपका अगर एक पेपर आपका 100 नंबर का है तो उसमें आपको पासिंग मार्क्स की जरूरत होगी 36 नंबर की, ठीक है। यानी लगभग 36% आपको यहाँ पर चाहिए। 100 नंबर का आपका पेपर है तो आपको 36 नंबर यहाँ पर पास होने के लिए पेपर में चाहिए होते हैं। ये केवल हम एक पेपर की बात करें। अगर आपके यहाँ पर किसी भी कोर्सेज में यहाँ पर अगर एक पेपर में आपके 2 पेपर होते हैं कि 100 नंबर के आपके 2 पेपर है यहाँ पर, ठीक है। अगर किसी भी सब्जेक्ट की हम बात कर लेते हैं, मान लीजिए कि आपका हिस्ट्री का पेपर है, बीए में हिस्ट्री का पेपर है, तो उसमें आपके 2 पेपर होंगे, तो 2 पेपर आपके क्या
दोनों 100 नंबर के आपके दो पेपर यहाँ पर कराए जाएंगे। तो एक पेपर में आपको यहाँ पर 36 नंबर 100 में से चाहिए होंगे और दूसरे पेपर में भी यहाँ पर आपको 100 में से 36 नंबर यहाँ पर पास होने के लिए चाहिए और इन दोनों का टोटल आपको 72 नंबर यहाँ पर यानी 72 नंबर आपको यहाँ पर पास होने के लिए चाहिए 200 में से। ठीक है, तो 200 में से आपको पास होने के लिए कितने चाहिए? 72 नंबर यहाँ पर चाहिए। अगर हम बात करें 50% एग्जाम पैटर्न के बाद, जैसा कि आप सबको पता है कि आपके 2022 में, केवल 2022 में आपके जो एग्जाम पैटर्न है 50% कर दिया है, यानी अगर आपका 100 नंबर का पेपर है तो आपको केवल यहाँ पर 50 नंबर तक के ही क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने, यानी जितना भी आपका 50 नंबर तक के आप क्वेश्चन वहाँ पर अटेम्प्ट करके आना है। पेपर तो आपका 100 नंबर का ही आएगा, लेकिन केवल आपको पेपर कितने तक का करना है? 50 नंबर तक का आपको करना है। ठीक है, मान लीजिए अगर आपका यहाँ पर एग्जाम पैटर्न अगर आपको 50% कर दिया तो अब हमें यहाँ पर पास होने के लिए कितने चाहिए? तो अब आपको यहाँ पर 50 में से 18 नंबर चाहिए। पहले आपको 100 में से 36 नंबर चाहिए होते थे, लेकिन अगर आपका 50% एग्जाम पैटर्न कर दिया गया है तो आपको यहाँ पर 50 में से 18 नंबर की जरूरत होगी यहाँ पर पास होने के लिए एक पेपर में। ये केवल हमें एक पेपर की बात करें, अगर दोनों पेपर को मिला दे तो 18 प्लस 18 आपके 36 नंबर यहाँ पर हो जाते हैं। मतलब यहाँ पर आपके 36 नंबर आपको दोनों को मिलाकर यहाँ पर चाहिए। ठीक है, और फिर आप सबको पता है कि जब आपका यहाँ पर ये 50 नंबर का पेपर है उसको रिजल्ट के समय 100 नंबर में यहाँ पर कर दिया जाएगा। ठीक है, कि अगर यहाँ पर आपके 50 और 50 100 में से आपके 36 आ जाते हैं तो वो ऑटोमेटिक ही आपके 200 में से यहाँ पर 72 हो जाएंगे। तो आई होप आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि यहाँ पर आपको जितने भी नंबर तक का आपका पेपर होता है तो उसमें केवल आपको 36% की जरूरत होती है। कि अगर आपका 100 नंबर तक का पेपर था पहले आपका, तो उसमें आपको 36 नंबर की जरूरत होती थी, और जब आपको 50 नंबर का पेपर हुआ तो उसका 30% निकालिए। एक बार आप 50 नंबर का 36% निकालेंगे तो वो ऑटोमेटिक कितने नंबर का हो जाता है? आपका 18 नंबर का हो जाता है। ऐसे ही आपको सभी कोर्सेज का निकाल लेना है, तभी मैं आपको एक बार बता देता हूं। ठीक है, तो अब बात करें हम यहाँ पर 75 नंबर वाले पेपर की, कि अगर आपका पेपर यहाँ पर 75 नंबर का हो तो यहाँ पर आपको किस प्रकार से करने हैं। ठीक है, ये बीए में भी आपके कई पेपर 75 नंबर के होते हैं, बीएससी में भी आपके कई पेपर देखने को मिल जाएगा। बीएससी की बात करें तो आपके जो मैथ्स सब्जेक्ट है आपके उसमें 2 पेपर आपके कौन से 75 नंबर के होते हैं और एक पेपर आपका यहाँ पर 50 नंबर का होता है। जैसे कि आप सबको पता है कि बीएससी में आपके हर सब्जेक्ट में आपके यहाँ पर 3-3 पेपर कराए जाते हैं। बीए में नॉर्मली आपके 2 पेपर होते हैं, लेकिन जो बीएससी है उसमें 3 पेपर यहाँ पर करवाए जाते हैं। तो बीएससी की जो मैथ्स सब्जेक्ट में उसमें आपके कोई से भी 2 पेपर है आपके, वो 75 नंबर के होंगे। फर्स्ट ईयर में बात करें तो फर्स्ट ईयर में आपका जो सेकंड पेपर और थर्ड पेपर है वो आपके 75 नंबर के होते हैं। और बीएससी के आपके सेकंड ईयर में आपके जो मैथ सब्जेक्ट में आपके फर्स्ट पेपर थर्ड पेपर 75 नंबर के होते हैं। और अगर हम फाइनल ईयर की बात करें तो उसमें फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर 75 नंबर का होता है, क्योंकि जो पेपर आपका 50 नंबर का होगा उसमें आपका प्रैक्टिकल जुड़ा हुआ होता है। ठीक है, आई होप आप इतना समझ गए होंगे। ये वीडियो हम थोड़ा सा लेंथी जरूर हो जाएगा, लेकिन हम आपको यहाँ पर पूरी एक ही वीडियो में सारी डिटेल प्रोवाइड करवा देंगे, जिससे आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो। तो इसलिए आप पेशेंस बना के इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम यहाँ पर 75 नंबर वाले पेपर की, कि इसमें आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए होते हैं। तो इसमें आपको पास होने के लिए चाहिए यहाँ पर 27 नंबरों की आपको यहाँ पर जरूरत होती है। अगर आप 75% का 36% यहाँ पर निकालते हैं, इसका 36% निकालेंगे तो कितना होगा आपका यहाँ पर 27 नंबर पर आता है आपके। ठीक है, तो अब हम ये समझते हैं कि यहाँ पर 50% जब आपका एग्जाम पैटर्न हो जाता है, यानी आप सबको पता है कि अगर आपका 75 नंबर का पेपर है तो इस साल 2022 में आपको केवल 38 नंबर तक के क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अगर आपका पेपर 75 नंबर का है तो 38 नंबर में से अब हमें यहाँ पर कितने नंबर की जरूरत होगी यहाँ पर पास होने के लिए? तो यहाँ पर लगभग आपको 14 नंबर की यहाँ पर जरूरत यहाँ पर हो जाती है। लगभग 13.5 इसका हो जाता है, लेकिन आप ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए कि आपको यहाँ पर 14 नंबर की यहाँ पर आपको जरूरत हो जाती है यहाँ पर पास होने के लिए, 38 में से 14 नंबर की। ठीक है, आई होप आप इतना यहाँ पर समझ गए होंगे। ठीक है, अगर उस हिसाब से यहाँ पर आपको कर लेना कि मान लीजिए अगर आपका एक पेपर 100 नंबर का है और दूसरा पेपर आपका 75 नंबर का, तो उसका आपको टोटल निकाल लेना है कि 100 में से आपको तो चाहिए यहाँ पर कितने नंबर बताए मैंने आपको 36 नंबर, और 75 में से चाहिए आपको 27। तो उन दोनों का टोटल कर लीजिए कि हमें दोनों पेपर मिला के कितने टोटल चाहिए। ठीक है, एक बात मैं आपको और बता दूं कि यहाँ पर आपके दोनों पेपर को मिला के जो टोटल पासिंग है वो भी आपकी काफ़ी ज़्यादा जरूरत रहती है, इसलिए आप इन बातों का भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। एक बार मैं आपको और बता देता हूँ, ये भी काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स के यहाँ पर डाउट हो सकते हैं कि मान लीजिए आपका पेपर 2 पेपर आपके 100 नंबर के आपके पेपर है, तो इसमें आपके 100 में से चाहिए आपको 36, इसमें से भी आपको 100 में से चाहिए 36, यानी दोनों को मिलाकर आपको 72 नंबर की आवश्यकता है 200 में से। तो यहाँ पर आपको सेपरेट पास होना भी काफ़ी ज़्यादा जरूरत हो जाती है कि यहाँ पर आपको सेपरेट हर पेपर में तो 36 नंबर यहाँ पर आपको लाने ही है, साथ में इन दोनों का जो टोटल है वो भी आपका क्या होना चाहिए? 72 नंबर यहाँ पर होना चाहिए आपके। ठीक है, तो इन बातों का भी आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पर बात करते हैं कि हम यहाँ पर 50 नंबर वाले कितने पेपर में यहाँ पर कितनी जरूरत हमें यहाँ पर पड़ जाती है। अगर आपका पेपर 50 नंबर का है तो आपको यहाँ पर लगभग 18 नंबर की यहाँ पर आपको जरूरत होगी। जैसे आप इसका 36% निकालते हैं 50 नंबर का, तो आपके 18 नंबर यहाँ पर हो जाता है। और आप सबको पता है कि यहाँ पर जब आपका 50% एग्जाम पैटर्न सिलेबस है, एग्जाम पैटर्न है आपका,
तो उसमें आपको 50 में से यहाँ पे 25 नंबर तक के ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। ये ज़्यादातर आपके बीएससी में आपके जितने भी पेपर है ज़्यादातर 50 नंबर के होते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर केमिस्ट्री, मैथ्स, केमिस्ट्री हुआ, फिजिक्स हुआ, यहाँ पर आपकी जूलॉजी, बॉटनी, तो इन सब में, इन चारों सब्जेक्टों में आपके जो सारी पेपर है आपके 50-50 नंबर के होते हैं आपके, ठीक है। और अगर हम बात करें मैथ्स सब्जेक्ट में, तो मैथ्स में मैंने आपको पहले ही बता दिया था, 2 पेपर तो आपके 75 के होते हैं और 1 पेपर आपका 50 का होता है। तो उसका आप ध्यान रखिएगा। आपको इस साल 2022 में 50 नंबर का आपका पेपर आता है तो आपको केवल 25 नंबर तक की क्वेश्चंस यहाँ पर अटेम्प्ट करने हैं और उस 25 नंबर तक के में आपको 9 नंबर चाहिए यहाँ पर पास होने के लिए, ठीक है। इन बातों का आप ध्यान रखिएगा कि आपको 25 में से यहाँ पर 9 नंबर की जरूरत आपकी हो जाती है। मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम बीएससी की बात करते हैं, यहाँ पर बीएससी में नॉर्मली 3 पेपर आपके होते हैं। अगर मान लीजिए वो तीनों ही पेपर आपके 50-50 नंबर के, ठीक है, 50-50 नंबर के यहाँ पर आपके पेपर, अगर हम फिजिक्स सब्जेक्ट को लेकर चले, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, इन चारों का पैटर्न सेम ही रहता है आपका, ठीक है, सेम ही इनका जो नंबरिंग पैटर्न सेम है। तो यहाँ पर तीनों ही आपके 50-50 नंबर तक के है। तो हमें एक सब्जेक्ट में चाहिए यहाँ पर 18 नंबर, एक पेपर में 18, दूसरे में भी 18 और तीसरे में भी 18। तो तीनों को मिला के यहाँ पर आपको पास होने के लिए कितने नंबर की जरूरत हो जाती है? 54 नंबर की आपको यहाँ पर टोटल इनके मिला के आपको नंबर की जरूरत हो जाती है। यानी आपके 150 में से आपके 54 नंबर आपको यहाँ पर पास होने के लिए चाहिए। एक तो आपको सेपरेट भी यहाँ पर हर पेपर में पास होना है 18-18 नंबर लाकर, और एक आपको यहाँ पर तीनों को मिला के 54 नंबर भी यहाँ पर आपको लाने हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें 15% एग्जाम पैटर्न के साथ, तो यहाँ पर आपको जैसे 9 नंबर है आपके, तो 9 नंबर 9 आपके कितने हो जाते हैं? 27 नंबर हो जाते हैं। यानी आपको यहाँ पर 75 में से आपको यहाँ पर 27 नंबर यहाँ पर आपको जरूरत होगी 50% एग्जाम पैटर्न के साथ। आई होप आप यहाँ पर पूरी बात अच्छी तरह से यहाँ पर समझ रहे होगे। जिन पेपर में आपके कोई, मान लीजिए कोई पेपर, 2 पेपर तो आपके यहाँ पर, एक पेपर 50 नंबर का, 2 पेपर आपके 75 नंबर के हो जाते हैं। तो इस कंडीशन में भी आपको यहाँ पर वही मेथड लगा लेना है। 50 में से हमें चाहिए यहाँ पर 18 नंबर, ठीक है, 75 में से चाहिए हमें यहाँ पर 27, और इस 75 में से चाहिए हमें यहाँ पर 27। आप इनका टोटल कर लीजिए कि यहाँ पर आपको इन तीनों को मिला के कितने नंबर की जरूरत है। तो आप इनका जब टोटल करते हैं तो वो लगभग आपके यहाँ पर आता है 72 नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको 200 में से कितने 72 नंबर की यहाँ पर आवश्यकता होगी यहाँ पर पास होने के लिए, ठीक है। तो इनको टोटल मिला के जो पास होने हैं वो भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा जरूरत है। अगर आप इसकी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटा की एग्जाम पैटर्न में भी आप देखेंगे, यहाँ पर जो इसका सिलेबस है, ऑफिशियल सिलेबस जो आपको यूके की साइट पर मिल जाएगा, उसमें भी ये लिखा हुआ है कि आपको यहाँ पर टोटल मिला के भी इतने नंबरों की यहाँ पर आपको जरूरत होती है। तो आई होप आप यहाँ पर BA, BCom, BSc, MA, MCom, MSc जितने भी आपके यहाँ पर कोर्सेस होते हैं यूके एग्जाम में, चाहे वो कितने भी नंबर के हो, आप यहाँ पर समझ गए होगी कि यहाँ पर कितने भी नंबर का पेपर हो, आपको वहाँ पर केवल 36% की यहाँ पर जरूरत होती है। इसलिए मैंने सभी फील्ड का सेपरेट बता दिया, जिससे हर स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन यहाँ पर ना हो कि आपको सिंपली क्या करना है, जितने भी नंबर का आपका पेपर है उसका 36% आप यहाँ पर निकाल लीजिए, ठीक है। अगर आपका आधा 50% एग्जाम पैटर्न होता है तो उसका भी आप 36% निकाल लीजिए, उतने नंबर को आपकी यहाँ पर जरूरत होगी। और एक बात मैं आपको और बता दूँ, यहाँ पर आपको पेपर पूरा यहाँ पर करना है, ठीक है। अगर आपका यहाँ पर 50 में से अगर आपको 25 नंबर तक का यहाँ पर आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, तो आपको यहाँ पर 25 नंबर तक का पूरा पेपर आपको करके आना है। आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर हमें 25 में से केवल 9 नंबर की जरूरत है तो हम केवल 9 नंबर का पेपर करके आए, क्योंकि आप सबको पता है कि जरूरी नहीं है कि आप जितने नंबर का करके आए उतने ही आपको फुल मार्क्स वहाँ पर चेकिंग के समय आपको मिल जाए, ठीक है। ये तो आप सब जानते हैं कि जो कॉलेज में थोड़ी परसेंट है वो कम बनती है, इसलिए आप यहाँ पर केवल 9 नंबर तक की ना करके आए, पूरी कोशिश करें कि आप पूरे 25 नंबर तक की क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आए, तभी आपके यहाँ पर पासिंग मार्क्स से ऊपर आपके आने के चांस यहाँ पर रहते हैं, ठीक है। तो आइए आज का ये वीडियो आपके लिए यहाँ पर हेल्पफुल रहेगा। हमने यहाँ पर संपूर्ण यहाँ पर आपको यहाँ पर जानकारी प्रदान की, जितने भी आपके कोर्सेस होते हैं, जितने भी नंबर पैटर्न होते हैं, सभी हमने आपको अच्छी तरह से यहाँ पर समझा दिया। अब आपको यहाँ पर क्या समझना है, आपको एग्जाम पैटर्न समझना है कि आपका एग्जाम पैटर्न क्या है, तो इसके ऊपर सेपरेट वीडियो बना रखा है। अगर आपको यूके का सिलेबस डाउनलोड कर रखा है तो वो भी हमने यहाँ पर एक वीडियो में बता रखा है कि किस प्रकार आप अपना सिलेबस यहाँ पर अपने साइट पर, यहाँ पर यूके की साइट पर देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा हमारी मेहनत लगी, काफ़ी रिसर्च के बाद हमने आपके लिए वीडियो लेकर आए। तो आप इस वीडियो को लाइक करे बिना मत जाइएगा। इस वीडियो को बनाने में काफ़ी ज़्यादा मेहनत लगी, तो आप इसे एक लाइक जरूर कीजिएगा, ठीक है। और ये कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका ये वीडियो आपके लिए कितना हेल्पफुल रहा है। तो ठीक है, टेलीग्राम चैनल पे आपको ज्वाइन कर लेना है। आपको टेलीग्राम ऑफिशियल हमारा टेलीग्राम चैनल है एयर स्टडी ज्ञान के नाम से, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। जितनी भी हम इन्फॉर्मेशन बनाते हैं, कभी आपको कोई PDF प्रोवाइड करवानी होती है तो वो सब आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, इसलिए आप टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन यहाँ पर कर लीजिएगा। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।